हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। आज के इस सीरीज में हम स्टडी करने जा रहे हैं लिविंग वर्ड को। यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी के 11th एंड 12th दोनों के सारे चैप्टर्स को कवर करूँगी। ये पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड यूनिट फर्स्ट, जो कि है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। उसके पहले चैप्टर को हम आज पढ़ने जा रहे हैं और ये उस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसमें मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ्स हैं। सबसे पहले देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी भी लिविंग को डिफाइन करते हैं, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिविंग क्या होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, तो उन्हीं को हम बेस बना के, उन्हीं के आधार पे हम बोलते हैं कि ये लिविंग है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as a unique features of living organism। जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है और किसी भी चीज़ को सेंस करने की जो एबिलिटी है, यही जो सबसे सुटेबल रिस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी के, वो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं। वन कैन ऐड a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list। अगर हम इस लिस्ट को और बढ़ाना चाहें, जिस लिस्ट में हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट को ऐड किया था, अगर हम उसमें और भी देखना चाहें जो फीचर्स लिविंग को डिफाइन करते हैं, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को, सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी को, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को और इंटरैक्शन की जो एबिलिटी होती है उसको। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जो मास का बढ़ना, जो बायोमास बढ़ता है ह्यूमन बॉडी का, या जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया के केस में देख सकते हैं कि उनमें जो ग्रोथ होती है वो डिवीजन से ही होती है। तो जो मास और नंबर बढ़ते हैं इंडिविजुअल्स के, उनको हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक में ले सकते हैं। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडीज, ये सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ अपनी करते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, एक प्रॉपर लिमिट तक पहुंचकर उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है। जब कोई भी चाइल्ड होता है छोटे से, और फिर उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो एक अपना प्रॉपर साइज अटेन करता है और उसके बाद में उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन प्लांट्स के केस में ये ग्रोथ स्टॉप नहीं होती और उनकी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रोथ में होती रहती है। अगला पैराग्राफ है, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एक पर्टिकुलर एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ को देखा जाता है, उसके बाद में उनमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है।
However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. ऐसा होता है कि ग्रोथ तो एक पर्टिकुलर एज तक ही होगी, एक एज तक पहुंच के ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि अगर कभी कोई सेल्स का डैमेज हो गया है तो उनको रिप्लेस करने के लिए सेल का डिवीज़न दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि हम अब लीवर के ट्रांसप्लांट के केस में देखें, अगर लीवर के सेल्स में कोई डैमेज होता है तो लीवर में एबिलिटी होती है कि वो उसको फिर से रेप्लिकेट करके जितना डैमेज पार्ट है उसको दोबारा से बना ले। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही अपनी ग्रोथ को करते हैं। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को उनके नंबर्स को काउंट करके माइक्रोस्कोप में आप बहुत इजीली उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Mutually exclusive ये एक टर्म यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स हैं इनमें होता ये है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिए जाते हैं। जैसे कि हम ग्रोथ को लेते हैं कि नंबर ऑफ सेल डिवीज़न हुआ, उनमें सेल्स डिवाइड की, ग्रोथ हो गई, लेकिन बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत से एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि सेल का डिवीज़न हुआ और एक सेल से 2 सेल बन गए। तो हालांकि ये उनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन इसको भी ग्रोथ में कंसीडर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है कुछ एनिमल्स में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। One must remember that increase in body mass is considered as growth. जो बॉडी का मास इंक्रीज होता है इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। If we take increase in body mass as a criteria for growth, mountains, boulders and sand mounds do grow. अगर हम किसी भी माउंटेन को देखें, किसी भी पहाड़ को देखें, तो एक पहले अगर छोटा सा पहाड़ होता है, कुछ धीरे धीरे बढ़ते एक वो बहुत बड़ा सा माउंटेन बन जाता है। तो ग्रोथ तो उसमें भी हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ को हम ग्रोथ का क्राइटेरिया नहीं ले सकते जिससे कि हम लिविंग को डिफाइन करते हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of materials. जो नॉन लिविंग्स की ये ग्रोथ होती है, ये मटेरियल्स इकट्ठे होते जाते हैं, उनके ऊपर लगातार मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता है उनकी सरफेस पे, और उसी की वजह से ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ इनसाइड से होती है। अगर हम किसी माउंटेन को लेते हैं, धीरे धीरे इस पे एक्यूमुलेशन होता रहा, चीज़ें बढ़ती रहीं, बहुत सी चीज़ें आ गई, कुछ टाइम के बाद में ये बहुत बड़ा साइज अटेन कर लेगा। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रोथ इनसाइड से होती है, इनकी बॉडी से होती है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकी बॉडी पे कोई चीज़ का एक्यूमुलेशन हुआ और उसके बाद में इनकी ग्रोथ हुई। Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ग्रोथ जो होती है उसमें सेल डिवीज़न होता है और वो बॉडी मास को इंक्रीज करने के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं ले सकते।
Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. जिन कंडीशंस में इसको ऑब्जर्व किया गया और एक्सप्लेन किया गया है, तो हम कह सकते हैं ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि हम देख सकते हैं कि हाँ ग्रोथ हो रही है, ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, जिस ग्रोथ को हम कंसीडर करते हैं, वो लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकती। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, और अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो वो ग्रो नहीं करता, उसमें ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लेकिन इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता। कैसे, चलिए देखते हैं। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Reproduction की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, लगभग अपने एग्जैक्ट अपने जैसा भी हो सकता है या लेस सिमिलर हो सकता है, मतलब कुछ चीज़ें मिल रही हैं कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं लेकिन लगभग सिमिलर होता है। ये रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम उसको रिफर करते हैं अगर हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बतानी होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक पेरेंट अपनी ही तरह की प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। सेक्सुअल के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है और गैमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्रोसीड होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स की या गैमेट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही मीन्स से रिप्रोडक्शन करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने आप को स्प्रेड करती हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा जैसे, वी ऑब्जर्व बडिंग। एक बडिंग की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है ईस्ट और हाइड्रा में। इन प्लेनेरिया और फ्लैट वॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। रीजेनरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, तो फिर से वैसा ही पार्ट दोबारा से बना लिया जाता है। और प्लेनेरिया या फ्लैट वॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजेनरेशन की प्रोसेस को करता है। So we can say that regeneration, a fragmented organism regenerates the lost part of its body. जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजेनरेट कर लेता है एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉस all easily multiply by fragmentation.
ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड जो मॉसेस का प्रोटोनीमा होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. जो बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, अमीबा होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन को ग्रोथ के सिनोनिमस लिया जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीज़न से होती है और इनका रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीज़न से ही होता है। इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोला जाता है। जो सिनोनिमस ग्रोथ है विद रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. जो ग्रोथ होती है उसको हम सेल नंबर में इंक्रीजमेंट या मास में इंक्रीज को बोलते हैं। हमारा अगला पैराग्राफ है, hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the uses of these two terms, that is growth and reproduction. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको लोअर ऑर्गेनिजम्स में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। इन दोनों टर्म्स का यूज़ हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकते, इनमें कोई भी डिफाइनिंग बॉर्डर नहीं होता है। फर्दर there are many organisms which do not reproduce. कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो कि reproduction नहीं करते। उनके एग्जाम्पल हैं mules, sterile worker bees and infertile human couples. जो mule होता है मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स का ये एक कॉम्बिनेशन होता है और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी जो वर्कर बीज होती हैं वो भी स्टेराइल होती हैं और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। इन द केस ऑफ ह्यूमंस कुछ इनफर्टाइल कपल होते हैं जो कि बेबी को कंसीव नहीं कर सकते या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. यहीं पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पैराग्राफ का वो है कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। यहाँ पे यही फोकस किया गया है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि हमने पहली लाइन में ये पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ को क्लियर किया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ये कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. जैसा कि हमने देखा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते, लेकिन जो ग्रोथ था, ग्रोथ का फिनोमिना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा था, जैसा कि हमने माउंटेन का एग्जाम्पल देखा था। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में रिप्रोडक्शन का फिनोमिना नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और गाइस चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।